गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर रह गया था, कविता स्वतंत्रता पुकारती, और जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू के परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक यानी शुरू की शिक्षा कक्षा 8वीं तक ही थी, यानी क्लास 8 तक ही इन्होंने पढ़ाई की शुरू की। इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात इन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और पुराणों का भी अध्ययन किया। ये छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। छायावादी काव्य जिसमें उससे पहले का जो समय था उसका छाया इस पे रहता है, इनकी रचनाओं पे पड़ता है, उसको कहते हैं। यानी उनके जैसा कुछ कुछ ये मिलता जुलता लिखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी काव्य ग्रंथ है, स्कंद, गुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को काशी में ही हो गई। काशी जो वाराणसी था, अब जिसको बनारस के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग है बच्चों, और इसका जो वर्ड्स है इसको आप लिख कर याद कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक इसमें बहुत होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कविता। स्वतंत्रता पुकारती, जैसा कि कविता के शीर्षक से ही आपको लगता है कि यह स्वतंत्रता के समय लिखी गई कविता है। आजादी की लड़ाई के दौरान कवियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देते हुए अनेक कविताओं की रचनाएं की। बहुत से कवियों ने इस समय की अनेक रचनाएं की थी, जिसको पढ़ते ही लोगों के अंदर जोश, हमारी सेना के जवानों के अंदर एक जोश आता था अपनी धरती को आजाद कराने के लिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के युवाओं को इस पुण्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। किस पुण्य पथ पर? अपने देश को स्वतंत्र कराने की। भारत माता जो कि परतंत्र थी, उसको स्वतंत्र कराने की। तो जिस तरह से वीर रस में लिखी गई ये कविता है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कवि कहता है कि हिमालय, हिमाद्रि मीन्स हिमालय, तुंग मीन्स चोटी, ऊंची, श्रृंग मीन्स चोटी, यानी हिमालय की ऊंची चोटी से शुद्ध और ज्ञानी भारती सरस्वती अपने तेज से भारतीयों को, युवाओं को पुकार रही है और अपने देश को आजाद कराने के लिए कह रही है। इस कविता में देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु भारत माता के वीर सपूतों का आह्वान किया गया है, यानी उनको पुकारा गया है। प्रसाद जी स्वतंत्रता संघर्ष के बीच सिपाही के रूप में देश प्रेम की उत्कट तीव्र भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने ये कविता लिखी। आपने देखा ना, मैंने इसको कैसे पढ़ा, हिमाद्रि त्रिंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पूरे जोश से वीर रस की गाथा है ये। ठीक है सॉरी। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, अमर्त्य यानी तुम्हारे अंदर वीरता, तुम्हारे अंदर अमरता भरी हुई है। हे वीर पुत्रों, तुम अमरता से पूर्ण हो, तुम कभी नहीं मर सकते। तुम्हारी देह मर सकती है लेकिन तुम्हारा यश कभी नहीं मर सकता। तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तुमने जो एक बार प्रतिज्ञा कर ली सन्मार्ग पर चलने की, अपने देश की धरती को आजाद कराने की, तो फिर पीछे मुड़कर तुम नहीं देखोगे। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये पथ पुण्य का है और इस पर तुम आगे की ओर बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर मत देखो और ना ही तुम रुको अपने प्राणों के भय से। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। कवि कहते हैं कि तुम भारत माता के वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी सपूत हो। असंख्य कीर्ति रश्मियां तुम्हारे रास्ते पर बिखरी पड़ी हैं तुम्हारा यशगान करने के लिए। इसलिए हे भारत माँ के सपूतों, शूर साहसी, यानी शूर यानी जो बहुत वीर और साहसी है, साहसी हो तुम,
इसलिए तुम रुको मत, आगे की ओर बढ़ते चलो। अराती सैन्य सिंधु में सुवर्णवागिनी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अराती सैन्य सिंधु में, अराती मीन्स शत्रुओं की सेना है। किस तरह से है? स्वाडवाग्नि सी, यानी कि समुद्र की तरह सामने शत्रुओं की सेना खड़ी है। उनके पास औजार भी हमसे अधिक हैं। उस आग रूपी सामने जो सेना है वो आग रूपी सेना है, लेकिन तुम उससे डरो नहीं। तुम प्रवीर हो, बहुत ही वीर हो। तुम आगे की ओर, प्रवीर यानी वीर में प्र उपसर्ग लगा दिया गया है, यानी कि वो और भी वीर हैं। हमारे देश के युवा नौजवान, वो किसी से नहीं डरते। और सामने जो आग रूपी समुद्र के समान सेनाएं, शत्रु की सेनाएं खड़ी हैं, उनको हमारे जवान चीरते चले जाएंगे, ऐसा कवि ने कहा है। तो ऐसी कविता सुन के जिसके अंदर जोश नहीं भी आएगा, उसके अंदर भी जोश भर जाएगा कि हर कीमत पर हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, चाहे इसमें हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। हम मर कर भी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, जैसे आज हम भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, खुदीराम बोस को जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से पूरा इसको समझना, तो जो मैंने बताया आप रिपीट भी करोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। और इसको पढ़ना किस तरह से है ये जरूर आप देखिए। हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवर्णवागिनी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने जीवन मूल्यों के लिए ये बताया। इसका जीवन मूल्य ये है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हर कीमत पर हमें अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा हमें हर कीमत पर करनी चाहिए। शायद उस समय मुगलों का या अंग्रेजों का शासन था जिससे हम मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन क्या आज हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? आप खुद से सोचिए। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको डाल दिया है व्हाट्सएप पे इसका क्वेश्चन आंसर, और मीनिंग भी मैंने आज समझा दिया। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, वर्ड मीनिंग्स हर चैप्टर का बहुत अच्छे से करोगे। लाइव क्लास में हम एक बार ग्रामर आपको बता देंगे। ऐसे ग्रामर बहुत ज़्यादा तो है नहीं, शब्द भंडार आपको बहुत अच्छे से करना है, पत्र करना है, निबंध करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर ज़रूरत होगा तो आप हमसे एक बार पूछ लोगे कि पत्र में आपको फिर से समझा दूंगी अगर आपको ज़रूरत होगी तो। थैंक यू।